सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। काव्यांग परिचय हिंदी साहित्य कक्षा 12 में वन शॉट क्लास लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। रिक्त स्थान देखिए कि प्रतीप अलंकार किस अलंकार का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता। उपमा में तो क्या करते हैं हम, उपमा में उपमेय की तुलना किससे करते हैं, उपमान से। और प्रतीप में क्या कर रहे हैं हम, प्रतीप में उल्टा कर रहे हैं, यानी उपमान की तुलना उपमेय से कर रहे हैं, उपमान की तुलना उपमेय से कर रहे हैं। तो यहां पर कुल मिला के जो श्रेष्ठ है वो हमने श्रेष्ठ किसको बता दिया, श्रेष्ठ बता दिया हमने उपमेय को। कौन से अलंकार में उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है, वो प्रतीप अलंकार है जिसमें उपमान का तिरस्कार किया जाता है। जहां कारण के होने पर भी काम नहीं होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण है और काम नहीं हो रहा है। काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के होते हुए भी काम नहीं हो रहा, वो की वही बात, कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा, विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ पर कारण के नहीं होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ कारण है, कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है, ये विशेषोक्ति का उल्टा हो गया, विभावना अलंकार। काव्य में जहाँ कारण के होने पर, कारण के न होने पर क्या आ रहा है यहाँ देखिए, कारण के न होने पर यानी बिना कारण के भी काम हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार। वो की वही बात, बिना कारण यानी कारण नहीं है और कार्य हो गया है, बिना कारण के काम हो रहा है। जहाँ कारण का अभाव होता है यहाँ कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, विभावना अलंकार। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है, अन्योक्ति अलंकार। काव्य में जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है, इनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। काव्य में जब जड़ निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर चेतनता का आरोप करते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण अलंकार एक पाश्चात्य अलंकार है और अलंकार शब्द का अर्थ होता है अलंकृत करना, भूषित करना। काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारक धर्म क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 2 भेद करेंगे, नाम लिख देंगे आगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और सामान्यतः अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार में शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार दोनों आ जाते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि उषा पर जो है मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया गया है। देखो 2 मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मेघ बरस रहे हैं और प्यास नहीं बुझ रही है, यानी कारण तो है पर काम नहीं हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार में ऐसा होता है। बीनू पग चले सुने बिनु का, बीनू शब्द आ गया, बीनू शब्द किस में आएगा, विभावना अलंकार में, यानी बिना कारण के काम हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली सुबंधी, आगे कौन अवाल, वेरी वेरी मोस्ट, जो जयपुर के राजा जय सिंह थे उनके ऊपर बिहारी जी का ये दोहा अन्योक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। एक पंक्ति कह करके उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही है। बीती विवावरी जागरी, यानी जो विवावरी है, रात रूपी नायिका पर जागने की क्रिया का आरोप है, मानवीकरण अलंकार हो गया। माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी, इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है ऐसा यहाँ बताना उद्देश्य है। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, यानी पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, मतलब कारण है पर काम नहीं हो रहा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी को उतरना बताया, उतरना क्रिया हो गई,
मानवीकरण अलंकार, ध्यान, यहाँ रूपक अलंकार भी है और उपमा भी है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में रूपक और उपमा नहीं है। मुँह गोय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गैन जासु कृपासु दयाल द्रव सकल कलिमली दैन, इसमें विभावना अलंकार है, क्योंकि मूक होय वाचाल, जिसके जबान नहीं है वह बोल रहा है, और जो पंगु है वह पहाड़ चढ़ रहा है। बिन पानी साबुन बिना, बिन शब्द आ गया, बिन शब्द आते ही आपको विभावना अलंकार करना है, क्योंकि बिना कारण के कार्य क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस, बिना शब्द आ गया, विभावना अलंकार। बिना पावस ऋतु के ही मोर नाच उठे, वर्षा ऋतु के। बिन घनश्याम, बिन शब्द आ गया, घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में वो नित बस्ती बाहर वर्षा की, यहाँ पर भी विभावना अलंकार है कि बिना बादलों के ही बरसात की बहार हो रही है, विभावना अलंकार। राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी बांसुरी, इसमें भी विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना कृष्ण के तेज चमक रहा है, बिना कृष्ण के उनका तेज चमक रहा, विभावना अलंकार। यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, आइए फेरी बसंत ऋतु इन डारल के मूल, इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है, समय परिवर्तनशील है। मरतु प्यास पिंजरा प्रियो सुहा समय के फेर आदर दे दे बोलिए, तो 22 बल्ली की बेर, इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है, समय इसमें भी परिवर्तनशील है। जिस कव्य को कोई देखना नहीं चाहता है, और जब आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तब कव्य को बुला बुला के उनको खाना खिलाते हैं। का सरवरी मुख देव मयंगु चंद्र कलंकी मुख नहीं कलंगु, चंद्रमा में कलंक है लेकिन मुख में कलंक नहीं है। एक गुण मुख में प्लस बताया गया है, उपमेय में यह गुण प्लस है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। स्वारतु सुकृत न श्रम वृत्ता दे की व्यंग विचारी बाज प्राय पानी में पच्छिन ने मारे, अन्योक्ति अलंकार है, इसमें भी औरंगजेब के समय का वर्णन है। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहरा ही नहीं, माला उठा ली है, कारण है, माला उठा ली है कारण है, पर काम नहीं हो रहा, पहरा ही नहीं जा रही है, विशेषोक्ति अलंकार। बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करण जे जाई, इसमें भी विभावना अलंकार है, क्योंकि बदनहीन मतलब मुख नहीं है, बिना मुख के भी वो खा रहा है, ग्रस रहा है, विभावना अलंकार। सकीन नैननी ते गन आरे बिन ही ऋतु, बिना ऋतु के भी रात दिन बरस रहे हैं, विभावना अलंकार। मुनि तापस जिनते दुख नहीं ते नरेश बिनु, बिनु शब्द आ गया, बिना पावक के जल रहे हैं, विभावना अलंकार। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, बिना यह है ना, बिना रंग के चित्रकार लिख रहा है, विभावना अलंकार हो गया, चित्र बना रहा। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान से अधिक गुण बताए जाते हैं, वो की वही बात, श्रेष्ठ बताना, अधिक गुण बताना, व्यतिरेक अलंकार। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, तो यानी यहाँ पर कलंक युक्त मलिन बताया गया और सीता के मुख को पवित्र बताया गया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए निसी मलिन व निसी दिन, ये वो की वही बात है, सीता का मुख जो है बिल्कुल मलिनता रहित है, जबकि चंद्रमा में मलिनता है। राधा मुख चंद्र सा कहते मतिरंक निष्कलंक है वैसदा, उसमें एक प्रकट कलंक, वो की वही बात है, उसमें भी कलंक है, तो व्यतिरेक अलंकार हो गया। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, यहाँ पर भी एक बात बढ़ा करके वर्णित की गई है, व्यतिरेक अलंकार। नव विदु विमल तात जस तोरा उदित सदा कबू नहीं थोरा, यानी जो सूरज है वो तो अस्त होता है उदय होता है, लेकिन तुम्हारा यश कभी अस्त नहीं होता, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा गुण बताया, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। सम सुबर्ण सुखमाकर सुखद न थोरा सी अंग सखी कोमल कनक, सोना कठोर है लेकिन जो सीता के अंग वो कोमल है, एक चीज एक्स्ट्रा है, व्यतिरेक अलंकार हो गया। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उपमा का उल्टा हो गया, प्रतीप अलंकार। लोचन से अंबुज बने मुख सो चंद्र बखानु, इसमें भी उपमा का उल्टा हो गया, यानी हमने उपमान की तुलना किससे की, उपमेय से।
उपमा का उल्टा कर रहे हैं, इसलिए प्रतिप अलंकार दोनों में। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, ये भी प्रतिप अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की तुलना सखी के सुंदर मुख से कर रहे हैं। मुख मयंक सो है सखी मधुर से विचन, मधुर वचन से विशेष एक्स्ट्रा गुण है व्यतिरेक अलंकार। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि नसाई, लघु चिंगारी एक ते घास ढेर भरी जाए। एक बात कह के मिलती जुलती बात कहिए, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांच सुनती, जैसे कुछ निजी बात। पेड़ों की पंक्ति को चुपचाप खड़ा होना बताया, मानवीय क्रिया हो गई, मानवीकरण अलंकार। उषा उदास आती, उषा का आना बताया है, मानवीय क्रिया है, मानवीकरण अलंकार। नेत्र निमिलन करती मानव प्रकृति, जो जैसे अपन योग प्राणायाम करते हैं और आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करके हम वो काम करें, तो प्रकृति पे भी ऐसा आरोप किया, मानवीकरण अलंकार। केशव वाक्य की दशा सुनी हो, अब आग बिना अंगनी ढाडी, बिना आग के अंग जल रहे हैं, विभावना अलंकार, बिना कारण के काम हो रहा है। फूले फले न बेत जदपि सुधा बरसाई जलद, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि कारण है पर काम नहीं हो रहा, कारण तो है और काम नहीं हो रहा। कुमुदिनी उ प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि जोई, समासोक्ति अलंकार है इसमें। साई गोड़न के अच्छत गदन पायो राज, यानी योग्य मारे मारे फिरे गधे राज करें, अयोग्य व्यक्ति जो है राज करें, नियुक्ति अलंकार है। काल कराल परे कितनों पे मराल ने ताकत तो चल रहा, जो हंस पक्षी है मर जाता है लेकिन अपना व्यवहार नहीं छोड़ता है, अन्योक्ति अलंकार है। सज्जनों के संदर्भ में ये बात कही गई है। सट सुधरई सत संगति पाई, पारस परसी को धातु सुहाई, इसमें भी दृष्टांत अलंकार है, एक बात कहकर के दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही है। शिव औरंगी जीती सके और न राजा राव, हत्ती मत पर सिंह बिनु आन न गाले गाव, दृष्टांत अलंकार है। और काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार कहलाता है। ये अलंकार के प्रश्न थे। अब आप अलंकार को पहचानेंगे कैसे, वो भी थोड़ी ट्रिक है, देख लीजिए। उससे पहले लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे विशेषोक्ति अलंकार, परिभाषा और उदाहरण लिखनी है कि कारण के होते हुए भी काम नहीं होता है, देखो दो दो भेंक रस्ते में प्यासी की प्यासी। ऐसे विभावना अलंकार, परिभाषा उदाहरण लिखना, बिना कारण के काम हो जाता, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकासी काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन आवाज। ऐसे ही दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखनी है, एक बात कह के मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाती है। बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। मानवीकरण परिभाषा उदाहरण, जड़ निर्जीव वस्तुओं पर चेतनता मानवीय क्रियाओं का आरोप, बीती विवावरी जागरी, अंबर पनगट में डुबोरी, तारा गटूसा नागरी। समासोक्ति अलंकार देखिए कि परिभाषा उदाहरण प्रस्तुत के वर्णन से समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की अलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। और व्यतिरेक अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, उपमेय में उपमान की अपेक्षा अधिक गुण हो, व्यतिरेक अलंकार। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। प्रतिभ अलंकार, ये उपमान को यहाँ पर हीन बताया जाता है, उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है। दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य दूसरा उपमान वाक्य। सी वदन समय हिम करनाई। अलंकार को कैसे पहचानेंगे, देखिए अन्योक्ति में दो पंक्तियां होगी, जो दे रखा होगा उससे अलग ही अर्थ निकलेगा। समासोक्ति में दो पंक्तियां होगी, विभावना बिना शब्द आएगा, बिनु शब्द आएगा, बिना कारण के काम होता हुआ दिखेगा। विशेषोक्ति कारण होगा पर काम नहीं हो रहा होगा वहां। दृष्टांत में दो पंक्तियां होगी, पहली बात से मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाएगी। प्रतीक में देखिए उपमेय से उपमान की तुलना की जाएगी, उपमान को हीन बताया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा। उपमा का उल्टा होता है। मानवीकरण में मानवीय क्रियाओं का संकेत होगा, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होगा। व्यतिरेक में बात ज्यादा होगी, उपमेय में उपमान से ज्यादा गुण होंगे और किंतु जैसे शब्द आएंगे। रिक्त स्थान आपके एक पूछा जाएगा, वो आना चाहिए आपको, गलत नहीं होगा। मतलब काव्य गुण में से एक रिक्त स्थान, काव्य दोष में से एक। जिस रचना को पढ़ने से चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए, मैंने कहा द्रवित शब्द आ जाए तो आपको कौन सा काव्य गुण करना है, माधुर्य काव्य गुण करना है। ओज गुण कौन कौन से रसों में प्रयुक्त होता है, वीर रस, रौद्र, भयानक और विभत्स।
काव्य गुण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं या कितने काव्य गुण माने गए हैं? तो 3 काव्य गुण माने गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपके प्रसाद, ओज और माधुर्य। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, उत्तेजना का मतलब जोश आ रहा आप में, उत्साह आ रहा है, तो जोश और उत्साह किससे संबंध रखेंगे? ओज काव्य गुण से संबंध रखेंगे। माधुर्य गुण में प्रयोग निषेध है, मना मतलब नहीं आते हैं। तो कौन सी पदावली नहीं आती है? तो ट वर्गीय कठोर वर्णों वाली पदावली का प्रयोग निषेध है। तो ये किस में आती है? ये ओज गुण में आती है, माधुर्य में नहीं आती है। दीर्घ समासों का प्रयोग हो रहा है, संयुक्ताक्षर, क्लिष्ट, संश्लिष्ट पदों का प्रयोग। तो संयुक्ताक्षर आ गया, द्वित वर्ण आ गया, आपका सीधा काव्य गुण हो जाएगा ओज। पांचाली रीति का संबंध प्रसाद काव्य गुण से, पै पांचाली पै प्रसाद, ऐसे याद कर लेंगे। घोड़ी रीति का संबंध ओज काव्य गुण से, ये ड आ रहा है वैसे ही, तो बोलने में थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो ये ओज काव्य गुण में हो जाएगा। याद रखने का तरीका है। वैदर्भी रीति का संबंध माधुर्य गुण से है। फिर देखिए, काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं काव्य गुण? रस का उत्कर्ष करते हैं। ये कीवर्ड है, ध्यान रखेंगे। काव्य शोभाया कर्तारु धर्मा गुणा। काव्य गुण की ये परिभाषा किसने दी थी? ये वामन ने दी थी, संस्कृत के विद्वान हुए हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? मम्मट का। कितने काव्य गुण स्वीकार किए? 3 काव्य गुण, वो क्यों? वही जो हमने ऊपर बात की। माधुर्य काव्य गुण जो है, उस रचना को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाता है। अभी हमने ऊपर बात की, पहला ही प्रश्न आया था, द्रवित शब्द आ जाए, आपको माधुर्य काव्य गुण करना है। जिस काव्य रचना को पढ़ते ही तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए, तुरंत अर्थ की व्याप्ति हो जाए, चित्त में तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो ये होगा आपका प्रसाद काव्य गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से काव्य गुण युक्त वाली जो रचना होगी, पढ़ने सुनने से श्रोता पाठक के मन में उत्साह है, उत्तेजना, उत्साह उत्तेजना शब्द आ गया, आपका उत्तर हो जाएगा ओज काव्य गुण। प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में मिलता है, किंतु करुण, शांत, वात्सल्य और हास्य रसों में यह अधिक पाया जाता है। माधुर्य गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता, द्रवणशीलता आ जाए, पिघलना, पिघलना आ जाए और द्रवणशीलता आ जाए, तो आपका उत्तर हो जाएगा माधुर्य काव्य गुण। कौन से काव्य गुण में संयुक्ताक्षर होते हैं, ट वर्गीय वर्ण होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं, लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं, रेफ युक्त वर्ण का प्रयोग होता है, तो ऐसा काव्य गुण है ओज। बहुत इंपॉर्टेंट है। माधुर्य काव्य गुण में कौन सी पदावली का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट है ये, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। काव्य गुण किसके धर्म माने जाते हैं? रस के धर्म माने जाते हैं। और कौन से काव्य गुण में अर्थ वैसे ही तुरंत स्पष्ट हो जाता है, जैसे सूखी लकड़ी में आग प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत भभक जाती है। भभगना का मतलब तुरंत अर्थ स्पष्ट होना, और ऐसा होता है प्रसाद काव्य गुण में। सुकुमार वर्ण, पंचम वर्ण आ गया, देखिए पंचम वर्ण आ गया, कोमलकांत पदावली आ गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा माधुर्य काव्य गुण। और कौन से काव्य गुण में द्वित्व, ये आ गया द्वित्व, कठोर, ये वर्ण आ जाते हैं, लंबे लंबे सामासिक पद, ये आ गया आपके ओज काव्य गुण। ओज गुण में कौन से वर्णों की प्रधानता होती है? कठोर वर्णों की प्रधानता होती है, या ट वर्ग के वर्णों की, ऐसा भी लिख सकते हैं, ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता होती है। माधुर्य काव्य गुण में कौन से वर्णों की प्रधानता होती है? कोमल वर्णों की प्रधानता होती है, या फिर हम लिख सकते हैं पंचम वर्णों की प्रधानता। माधुर्य जो काव्य गुण है वो श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रसों में अधिक पाया जाता है। भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने? 10। अपने को मुख्य रूप से 3 ही याद रखना है, क्योंकि भामह ने 3 माने हैं, और मम्मट ने भी कितने माने हैं? 3। दंडी ने भरत मुनि की तरह 10 काव्य गुण माने। वामन ने 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण सहित 20 काव्य गुण माने। भोजराज ने 48 जो सबसे ज्यादा काव्य गुण माने, जिसमें 24 शब्द गुण, 24 अर्थ गुण है। और 32 लालच लाल की मुरली धरी लुकाई पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य काव्य गुण। ये काव्य गुण से संबंधित रिक्त स्थान थे।
काव्य दोष भी हम देख लेते हैं। केशव ने कवि प्रिया में कौन से दोषों का विवेचन किया है? तो रस दोषों का विवेचन किया, और वो कितने हैं? 18 रस दोष हैं। केशव ने रसिक प्रिया में कौन से दोषों का विवेचन किया? उसमें भी रस दोषों का विवेचन किया, और वो 5 रस दोष हैं। केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया में कुल कितने दोषों का विवेचन किया है? वो रस दोषों का विवेचन किया, और वो 8, 18 और 5 23 रस दोष हो गए। रस दोष आप याद रखेंगे, जो तत्व काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। रसा अपकर्ष का दोष है। रस का अपकर्ष करने वाले क्या है? दोष हैं। ये किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। आगे आपको ऐसा लिखना, अगर ये प्रश्न आ जाए तो शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, क्योंकि इसमें एक पद दोष भी और कुछ मान लेते हैं, लेकिन अपनी किताब में 3 ही दे रखे हैं, आप 3 ही करें, 4 नहीं करें। कठोर परुष वर्णों वाले शब्द को सुनने में कानों को अप्रिय, कान शब्द आ गया, अप्रिय कड़वा आ गया, श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। काव्य में जहां किसी शब्द का प्रयोग किसके नियमों के प्रतिकूल होता है तो वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। संस्कृति का मतलब ही व्याकरण, व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल उसका प्रयोग होता है। जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा दोष होता है? च्युत संस्कृति दोष होता है। काव्य में जहां घृणास्पद देखो आ गया, लज्जाजनक, अश्लील, अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। काव्य में जहां बोलचाल ग्रामीण गंवारू शब्द आ गया, आपका ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा। कीवर्ड है, आप पहचाने बस। लोक व्यवहार में अप्रयुक्त शास्त्रीय शब्द, देखिए शास्त्रीय शब्द आ गया, शास्त्रीय शब्द आ गया तो अप्रतित्व दोष हो जाएगा, और शास्त्रीय क्रम आ जाए, क्रम, तो फिर हो जाएगा दुष्क्रमत्व दोष। जैसे नीचे आ रहा देखिए, शब्दों का क्रम लोक या शास्त्र के अनुकूल नहीं हो, कौन सा काव्य दोष होगा? दुष्क्रमत्व। काव्य में जहां किसी शब्द का तुरंत अर्थ समझ में नहीं आता है, तुरंत समझ में नहीं आए, बहुत माता बच्ची करनी पड़े, जोड़ भाई गुणा भाग करना पड़े, क्लिष्टत्व दोष होता है वो। जहां वाक्य में शब्दों का क्रम उचित स्थान में प्रयुक्त न होकर के अनुचित स्थान पर, यानी शब्दों का क्रम गलत होता है, वो कहलाता है अक्रमत्व दोष। काव्य में जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम होता है वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काव्य का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य में जहां अमंगल सूचक आ गया, घृणास्पद पद आ गया, घृणास्पद शब्दावली आ गई, लज्जाजनक शब्द आ गए, वो हो गया होगा अश्लीलत्व दोष। काव्य में जहां अर्थ सहज ही समझ में न आए बल्कि अर्थ निकालने के लिए मस्तिष्क में बहुत जोर लगाना पड़े, क्लिष्टत्व दोष होता है। ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। रिक्त स्थान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। गीतिका कौन सा छंद है? तो ये सममात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? सममात्रिक, 1 2 3 4 26 26 26 26, तो कौन सा हुआ? सममात्रिक छंद हुआ गीतिका। गीतिका छंद में 14 व 12 मात्रा पर यति के साथ कुल 26 मात्रा, 14 12 मात्रा पर यति होती है और कुल 26 मात्रा प्रत्येक चरण में होती है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, अभी हमने बात कर ली। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु आना चाहिए, IS आना चाहिए। गीतिका छंद के प्रारंभ में कितनी मात्रा जोड़ दें तो हरि गीतिका बन जाता 2 मात्रा। अभी हमने बात की, पहले 14 मात्रा होती, फिर 12, कुल 26 होती। अगर हम प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ देंगे तो 16 + 12 हो जाएगी 28, यानी हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्रा। हरि गीतिका कौन सा छंद है? ये सममात्रिक छंद है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें भी जो 4 चरण होते हैं, 28 28 28 28, इसमें मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद में 16 12 मात्रा पर यति के साथ कुल 28 मात्रा होती है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में क्या आना चाहिए? लघु गुरु, IS आना जरूरी है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण। कुंडलिया में भी 6 होते हैं, और जो छप्पय है उसमें भी 6 होते हैं। कुंडलिया छंद किस किस के मेल से बनता है? दोहा और रोला। हमने याद कर रखा, कुंडली मारना दोरो काम, दोरो यानी दोहा और रोला के संयोग से बनता है। कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। कुंडलिया छंद में प्रारंभ के 2 चरण, ये देखो ऊपर हमने 2 से दोहा, दोहा के 2 चरण होते हैं, रोला के 4 चरण होते हैं। कुंडलिया छंद में प्रारंभ के 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं।
कौन से छंद में प्रारंभ और अंत एक समान होता है? कुंडलियां छंद में प्रारंभ और अंत एक समान होता है। कुंडलियां छंद कौन सा है? ये विषम मात्रिक छंद है। छप्पई छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। 6 पेर 6 चरण होते हैं। छप्पई छंद किस किस के संयोग से बनता है? छप छप रोऊ, ये ट्रिक याद कर कि रोऊ, रोऊ का मतलब रो का रोला और ऊ का उल्लाला, रोला और उल्लाला के संयोग से बनता है। छप्पई छंद में प्रारंभ के 4 चरण रोला छंद के होते हैं, अंत के 2 चरण उल्लाला के होते हैं, रोऊ। और वापस वो की वही बात, 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण, ये यहाँ पर गलत हो गया, अंतिम 2 चरण यहाँ उल्लाला के होते हैं। ठीक है। छप्पई छंद विषम मात्रिक छंद है क्योंकि 2 छंदों के मेल से बन रहा विषम मात्रिक छंद है। और रोला छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के साथ 24 मात्रा होती है। अब ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से मैंने यहाँ पर ये जो मेल बन रहा था, यानी जो रोला उल्लाला और एक बन रहा था दोरो काम, तो दोआ और रोला, तो ये जो आए हैं इनको भी मैंने यहाँ अलग समझाया है। आप चाहें तो इनको छोड़ दें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, रोला छंद सममात्रिक छंद, उल्लाला छंद में 15 और 13 पर यति होती है, विषम मात्रिक छंद है उल्लाला भी। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा होती है। दोहा छंद विषम मात्रिक छंद है क्योंकि 13-11 है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा, दूसरे चौथे में 11। पहला और तीसरा चरण समान होता है, दूसरा और चौथा चरण समान होता है। दोहा छंद में तुक सम चरणों में मिलती है। दोहा छंद के सम चरणों के अंत में गुरु लघु मात्राएं होनी आवश्यक है। अब यहाँ वापस बेसिक पे आ जाता है। छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ पिंगल शास्त्र है, इसके आचार्य पिंगलाचार्य हैं। जो काव्य रचना यति गति गण मात्रा आदि में बंदी होती है उसे क्या कहते हैं? छंद। गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है। यति गति गण मात्रा तुक आदि छंद के अंग या अवयव कहलाते हैं। जिस लय से छंद को पढ़ा जाता है वह गति कहलाती है। ये सारी ऊपर शॉर्ट बातें हमने कर ली थी। छंद को पढ़ते समय गति को तोड़कर जिस स्थान पर कुछ देर के लिए रुका जाता है, रुकना ठहरना शब्द आ जाए तो वो यति कहलाता है। छंद को पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकना, रुकना आ गया यति कहलाएगा। किसी छंद को पढ़ते समय विराम, विराम भी आ जाए, विराम ठहरना रुकना, ये यति कहलाता है। छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता तुक कहलाती है। छंद में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है या काल, उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है लघु मात्रा, एक होती है गुरु मात्रा। ह्रस्व स्वर उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है, दीर्घ स्वर उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है, गुरु मात्रा का मान 2 होता है। लघु मात्रा को ऐसे अंग्रेजी के आई जैसे लिखते हैं और गुरु मात्रा को ये वक्र लाइन यानी अंग्रेजी के एस तरीके से लिखते हैं। छंद में लघु वर्ण का संकेत आई और गुरु का एस है। संयुक्त व्यंजन के पहले वाले ह्रस्व स्वर पर गुरु मात्रा लगती है, हलंत वर्णों के पहले गुरु मात्रा लगती है। वेरी वेरी मोस्ट कर दें, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसके बारे में हमने बात कर ली। गणों की संख्या कितनी? 8 है, 8 गण मान्य है। गण सूत्र यह माता राजभान सलगा। सामान्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो होता है वर्णिक, मात्रिक और एक होता है मुक्तक। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद हैं? 2 भेद है, वर्णिक और मात्रिक। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। रबड़ छंद, केचुआ छंद मुक्तक छंद का ही नाम है। मात्रिक छंद के कितने भेद है? 3। मात्रिक छंद के 3 भेद देखिए भाई। ये मात्रिक छंद है जिसमें मात्रा गिनी जाती है। उसमें पहला होता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक और तीसरा होता है विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद के सभी 4 चरणों में समान मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक जो छंद होता है पहला तीसरा कहलाता है विषम चरण, दूसरा चौथा कहलाता है सम चरण। इसमें मात्राएं समान होती है, जैसे ये नीचे आ गया, विषम चरण में समान मात्रा, सम चरण में समान मात्रा। विषम मात्रिक छंद के चरणों में असमान मात्राएं होती है। द्रुत विलंबित छंद समवर्णिक छंद है क्योंकि 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद में क्रमशः नगण भगण भगण रगण आते हैं। नभो बरो, ये ट्रिक आप याद करेंगे। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण नभो बरो है।
वंशज छंद भी समवर्णिक छंद है, क्योंकि इसमें भी 12 12 12 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और जगण तगण जगण रगण आते हैं, जिसका गण लक्षण है जतो जरो। ये ट्रिक है, याद रखेंगे वंशज छंद की। कवित्त छंद वर्णिक दंडक छंद है। कवित्त छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी जो कवित्त होता है उसमें 31 वर्ण होते हैं। मनहरण कवित्त में भी 31 वर्ण होते हैं। ये इसके प्रकार है। घनाक्षरी या मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। घनाक्षरी मनहरण कवित्त में 8 8 8 7 यानी 16 15 पर यति होती है। घनाक्षरी कवित्त के 2 भेद हैं, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। सवैया एक वर्णिक दंडक छंद है, वर्णिक कर दें इसको, वर्णिक दंडक छंद है। 4 चरण होते हैं। सवैया के भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सवैया छंद मुख्यतः 3 गण से बनता है, भगण वाला सवैया, जगन वाला, सगन वाला। मदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगण 1 गुरु से 22 वर्ण होते हैं। 7 तरी 21 प्लस 1 22। मालती सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगण 2 गुरु से 23 वर्ण होते हैं। 7 तरी 21 प्लस 2 23। किरीट सवैया के प्रत्येक चरण में 8 भगण होते हैं, तो 8 तरी 24 वर्ण होते हैं। सुमुखी सवैया के प्रत्येक चरण में 7 जगण 1 लघु 1 गुरु से 23 वर्ण होते हैं, यानी 7 तरी 21 प्लस 1 लघु 1 गुरु 23 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया के प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं, 8 तरी 24। इस प्रकार ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे छंद के। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।